आज का हमारा टॉपिक है जी सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब क्या है कि सेरीकल्चर इज़ द सिल्क प्रोड्यूसिंग एग्रो इंडस्ट्री। एग्रो इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें कोई भी काम हमारे एग्रीकल्चर के साथ चल रहा होता है, तो इसका सिल्क प्रोडक्शन का काम है सेरीकल्चर बेसिकली। इंडिया जो है ये दूसरा बड़ा मुल्क है जहाँ पे सिल्क की प्रोडक्शन होती है आफ्टर चाइना। चाइना में सबसे पहले नंबर पे होती है और इंडिया दूसरे नंबर पे। सेरीकल्चर और सिल्क फार्मिंग इज द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। इसमें क्या करते हैं कि जो सिल्क वर्म है हम उसकी परवरिश करते हैं और जिससे आगे से सिल्क हमें मिलता है। सिल्क इज नोन एज क्वीन ऑफ टेक्सटाइल एंड बायोस्टील बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। सेरीकल्चर का अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो ये एक चाइनीज़ कहानी सुनाते हैं कि जो डिस्कवरी थी सिल्क वर्म की, ये एक एंशियंट था एम्प्रेस लई जू, उसकी बीवी थी एम्परर की। तो वो चाय पी रही थी बैठ के किसी दरख्त के नीचे, तो एक जो सिल्क का कोकॉन है वो उसकी चाय के अंदर गिर गया। तो चाय गर्म थी, उसने उसको लूज कर दिया लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ सिल्क को। As she out, तो she started wrap the silk thread around her finger। तो उसने एक वार्म सी सेंसेशन फील की। तो जब सिल्क जो है रन आउट और तो लार्वा अपीयर हुआ, उसने देखा कि ये तो लार्वा है जो सिल्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो सून शी टॉट दिस टू पीपल एंड इट बिकेम वाइड स्प्रेड, और उसने अपने लोगों को बताना शुरू किया और फिर लोगों ने उसकी प्रोडक्शन शुरू कर दी ऑन इंडस्ट्रियल लेवल। तो हम सीरीकल्चर को क्या करते हैं, 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। पहला आता है कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी, एग्रीकल्चर डिवीजन में आ जाएगा। रेयरिंग ऑफ कोकॉन एंटोमोलॉजिकल डिवीजन में आ जाएगा। रीलिंग ऑफ कोकॉन्स ये आ जाएगा टेक्निकल डिवीजन में। सबसे पहले हमने देखनी है एग्रीकल्चर डिवीजन। एग्रीकल्चर डिवीजन का मतलब है हमने उन प्लांट्स को बनाना है, लगाना है, कल्टीवेट करना है जिसपे सिल्क वर्म जो हैं वो नरिश होते हैं, उन पे फीड करते हैं। जो लार्वल स्टेज है सिल्क मोथ की, फीड करती है ऑन दीज प्लांट्स। Different plants require different conditions for their growth. Thus, this division is actually the crucial step. Beginning step है, first step है सेरीकल्चर का। क्या करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी, मोरिकल्चर भी कहते हैं। मलबेरी सिल्कवर्म फीड्स ऑन मलबेरी प्लांट्स ऑफ जीनस मोरस, मतलब मोरस एल्बा है, मोरस इंडिका, मोरस सेरीटा, मोरस लैटिफोलिया। अगर इसके अल्टरनेट प्लांट्स यूज करने हों तो सेज, ऑरेंज, लेटस, पीपल ये यूज़ कर सकते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस इसकी टेम्परेचर या ट्रॉपिकल रीजन्स होने चाहिए। टेम्परेचर इसका 15 टू 37 डिग्री सी होना चाहिए। और रेनफॉल रेंज जो है 600 टू 2500 हो, और एल्टीट्यूड इसका 300 टू 900 मीटर अबव सी लेवल होना चाहिए। अगर हम रीजन्स की बात करें तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मलबेरी जो है ये डीप रूटेड पेरिनियल है। ज़्यादातर ये लोमी सॉइल में या रेड सैंडी लोमी सॉइल में ग्रो करती है। जो सीजन है इसके प्लांटेशन ड्यूरिंग अर्ली स्प्रिंग या फिर लेट ऑटम में विद स्टेम कटिंग्स और रूट ग्राफ्टिंग के ज़रिए से इसकी प्लांटेशन होती है। एनाटॉमिकल डिवीजन सेकंड स्टेप आ जाता है। इसमें इंक्लूड करते हैं हम रीडिंग ऑफ सिल्क मोथ को। मोस्ट टिपिकल और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एंटोमोलॉजिकल डिवीजन। रिक्वायरमेंट इसकी होती है जी हमें कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए सिल्क वर्म की लाइफ साइकिल का, इसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटमी के साथ साथ। तो बॉम्बेक्स मोरी फैमिली इसकी बॉम्बेसिडी है, ऑर्डर इसका लेपिडोप्टेरा है। 4 स्टेजेस होती हैं इसमें, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। इसमें एग्स जो हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, डायापॉज या नॉन डायापॉज। जो डायापॉज होते हैं हाइबरनेटिंग टाइप ऑफ एग्स laid by the silk moth inhabiting in temperate regions, और जो नॉन डायापॉज हैं silk moth inhabiting in subtropical regions like India. Larvae, fifth larva makes quick round movement of its head at the rate of 65 movements per minute ये देते हैं spinning its cocoon. Larval stage जो है consist करती है इसकी pair of silk glands की which are greatly developed और about 4 times the body length होते हैं and folded enormously in hindgut. Silk glands labial glands होते हैं, silk glands homologous to salivary glands. Anteriorly, each gland open to salivary duct. Both ducts unite and open at the apex of spinneret.
जो सिल्क ग्लैंड हैं ये कंपोज होते हैं सिंगल लेयर ऑफ सिक्रीटरी सेल्स की। बेरिंग ब्रांच न्यूक्लियाई होते हैं इनके। इंटरनली ये लाइंड अप होते हैं बाय द क्यूटिकल एंड एक्सटर्नली पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है। जो सिल्क ग्लैंड है इनके तीन पार्ट होते हैं, एंटीरियर सिल्क ग्लैंड, मिडल सिल्क ग्लैंड एंड पोस्टीरियर सिल्क ग्लैंड। जो इंटीरियर पार्ट है इसका कोई सिक्रीटरी फंक्शन नहीं है। मिडल पार्ट सिक्रीट करता है सिरेसिन, और जो पोस्टीरियर है वो फिब्रोइन एंड P25। सिल्क सिक्रीशन 60 to 70% फिब्रोइन और 20 to 25% सेरेसिन आती है। जो फिब्रोइन है टफ, इलास्टिक एंड सॉल्युबल है, मेक द कोर ऑफ फिलामेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रिंज। और जो सेरेसिन है जिलेटिनस है, मतलब गमी, हॉट वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है, होल्ड्स द ब्रिंज टुगेदर। जो वेट इन जीएम ऑफ 900 मीटर लॉन्ग सिल्क फिलामेंट इज कॉल्ड अ डेनियर। साइज ऑफ नॉर्मल कोकॉन कितना होता है, 1.8 to 3 डेनियर्स। और जो सिंगल कोकॉन है इसका वेट होता है 1.8 to 2 जीएम एंड इट्स शेल विदाउट एनक्लोज्ड pupa is only 0.45 gm। about 2500 cocoons yield 0.45 kg of silk। reading of silkworms, ये जी selection of silkworm race, multivoltine race which complete 5 to 6 life cycle per year। non hibernating eggs होते हैं। univoltine and bivoltine race also reared in India। silkworm की seed production, hybrids of multi-voltine and bivoltine reared commercially for of its superior quality and huge quantity of silkworm seed। Granages हैं ये, these are places where seeds are produced at large scales। healthy होते हैं, disease free cocoons of pure race are selected। फिर उनको प्रिजर्व किया जाता है at 23 to 25 डिग्री सी वुडन ट्रेज में at 70 to 80% आ रहा है। आफ्टर इमरजेंस फीमेल जो है वो ट्रांसफर्ड द प्लास्टिक ट्रेज अलाउड टू कॉपुलेट विद मेल्स ऑफ डिजायर्ड रेस। under black cloth for 3 hours, within 12 hours female lays 400 to 600 eggs। डिजीजेस कौन कौन सी हो सकती हैं सिल्कवर्म्स में? चार मेजर हैं, पेब्राइन है, फ्लैचुरी है, मस्कैडिन और ग्लसरी। जो सबसे पहली है पेब्रीन, प्रोटोजोन है, प्रोड्यूस पेपर लाइक स्पॉट्स ऑन बॉडी एंड लार्वी बिकम wrinkled skinned and sluggish। जो फ्लैचुरी है बैक्टीरियम है, causes putrefaction of body and body becomes black and green। जो मस्कार्डिन है फंगल डिजीज है, इसमें कॉज करते हैं वाइस मस्कार्डिन इन ह्यूमिड कंडीशन, while the spicaria पर्सिना causes green muscardine। और येलो मस्कार्डिन हो जाते हैं हाइफी come out from the intersegmental membrane all over the body of the larva। और जो फोर्थ वन है ग्लेसरी, बोरिलीना वायरस causes swelling of segment and skin rupture हो जाती है इसमें। Pest of silkworm, following parasites and predators causes destruction of silkworm। यूजी फ्लाइज हैं, डर्मेस्टिड बीटल्स हैं, अदर प्रीडेटर्स हैं। जो यूजी फ्लाइज हैं ये क्या कहती हैं, यंग मैगट्स हैं, बोर इनटू सिल्कवर्म की बॉडी में चली जाती हैं, उसमें रहती हैं, बॉडी का जो फैट है उसको खाती हैं अबाउट अ वीक और कॉजिंग डेथ, उनको मार देती हैं। जो डर्मेस्टिड बीटल्स हैं लार्वी एंड एडल्ट फीड ऑन कोकॉन्स पे ये फीड करती हैं। जो अदर प्रीडेटर्स हैं इंक्लूड एंट, लिजर्ड्स, रैट्स, स्क्विरल्स, बर्ड्स etc। टेक्निकल डिवीजन में क्या होता है, इसमें एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ सिल्क फाइबर्स फ्रॉम कोकॉन्स होती है। इसका जो ये लास्ट स्टेप है सेरिकल्चर का, एनर्जी कंज्यूमिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग स्टेप है। इसमें 30 to 40% कोकॉन्स जो हैं ऑफ ब्रीडिंग ट्रे आर अलाउड टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल while रेस्ट आर यूज्ड फॉर obtaining silk fibers। This is the post cocoon process। 1 kg of silk equals to 5,500 to 6,000 cocoons। रीलिंग ऑफ सिल्क, हार्वेस्टिंग, इसमें क्या करते हैं, इट्स रिमूविंग एंड सिलेक्टिंग ऑपरेशन ऑफ कोकॉन्स फ्रॉम द माउंटेनेजेस एंड सेल देम टू मार्केट और ट्रांसपोर्ट। रीलिंग इंडस्ट्री। जो रीलिंग है इसमें क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ सिल्क थ्रेड, अबाउट 50% ऑफ सिल्क जो है इन ईच कोकॉन इज रिलेबल, remainder is used as silk waste and formed into spun silk। raw silk is boiled
or scored, steamed, and purified as follows. Cocoon drying and cocoon boiling. Drying में क्या होता है? Steam stifling होती है of cocoons is done to kill pupa so that intact cocoon can be used for reeling. Hot air stifling and sun drying is also very common. जो बॉइलिंग में होता है कॉमन प्रैक्टिस है फॉर स्वेलिंग सॉफ्टनिंग एंड सम एक्सटेंट डिसोल्यूशन एंड रिमूवल ऑफ सेरेसिन एंड गम. प्यूरिफाइड इसको किया जाता है एसिड से एंड फर्मेंटेशन से. ब्रशिंग. ब्रशिंग का जो आउटर सरफेस ऑफ कोकॉन जो है इसको मैनुअली या मैकेनिकली to free and silk filament is recognized. It is the essential operation for reeling the entire intact thread. Reeling methods क्या है? Unwinding of silk thread from cocoon is done by country चरखा. The free ends of silk filament of 5 to 10 cocoons are picked together, fixed on reeling appliance and twisted into single thick thread. और जो सिल्क obtained इसको हम कहते हैं spun silk. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया अगर हम देखें क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट है हमारे इस रीजन की है तो अबाउट 80% ऑफ सिल्क प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री इज ऑफ मलबेरी सिल्क और जो मेजॉरिटी ऑफ विच इज प्रोड्यूस्ड इन 3 सदर्न स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. और जो फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, मलबेरी सेरिकल्चर प्रैक्टिस सिंस टाइम immemorial in the north eastern region. जो ट्रॉपिकल तसार सिल्क है प्रोड्यूस लार्जली इन सेंट्रल इंडिया कवरिंग द ट्राइबल एरियाज ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा. और ओक तसार इज प्रोड्यूस्ड इन मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर. इरी इज ग्रोन इन असम एंड द एडजेसेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बिहार और वेस्टर्न बंगाल में, ओडिशा में. जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में वो कौन से हैं? सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर्नाटका में, सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वेस्ट बंगाल में, सेंट्रल तसार रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची झारखंड में, सेंट्रल सिल्क टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर कर्नाटका.